Hello friends, welcome back to my channel SK Vediam. So friends, today we are studying about in a reproduction in a plants. What is the reproduction? How to a new plants produce, and today we are learn about modes of reproduction. How many modes, how many parts of a reproduction. So let's start the video. If you are new on the channel, please subscribe to our channel. So let's start the video. So friends, first of all, we see the introduction. What is a reproduction? So friends, reproduction is the process by which a living being produces its offspring. Plants also reproduce their our kind. So friends, this means reproduction means प्रोड्यूस करना है अपने से किसी कोई भी जीव हो. गाइस, रिप्रोडक्शन मीन्स, देखो, रिप्रोडक्शन यानी कि कोई भी जीव अपने से किसी नए जीव का उत्पत्ति करता है. यानी किसी भी नए अपने से अनेक जीवों का उत्पत्ति करता है, उसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन. मीन्स जनन, प्रजनन, पौधों में प्रजनन. तो आज का यह टॉपिक है हमारा पौधों में प्रजनन. तो हम लोग पौधों के बारे में जानते हैं. इफ वी नो दैट प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो पौधों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. पौधों में कैसे होता है प्रजनन. तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए, रिप्रोडक्शन मीन्स मैंने बता दिया कि कोई भी पौधा यानी कोई भी जीव अपने से किसी नए जीव का उत्पत्ति करता है, उसे ही कहते हैं प्रजनन. मीन्स रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस, मतलब कि जनन करता है इट्स ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने ही जैसा किसी और भी, और प्रत्येक यानी एक हो, दो हो, बहुत सारे कर सकते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. बहुत प्रकार के ये अपने जैसे ही जीव उत्पत्ति करते हैं, इसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन. आई थिंक you are understood. So let's start the modes of reproduction. What is the reproduction mode? Modes of reproduction. How many modes of reproduction? So friends, we know that the main parts of the flowering plant is root, stems and leaves. यानी हम जानते हैं कि अगर कोई भी फल यानी कोई भी प्लांट होता है, यानी कोई भी पौधा, तो उसमें पौधे में जो मेन फ्लावर होते हैं, मेन फ्लावरिंग के जो फंक्शंस होते हैं, प्लांट्स जो कायिक अंग होते हैं, जो भी प्लांट्स के जो अंग होते हैं, मेन कायिक अंग जो होते हैं, मतलब वेजिटेशन पार्ट्स होते हैं, वह होते हैं रूट्स मतलब जड़, स्टेम यानी तना, और हमारा होता है लीव्स यानी पत्ते. जो भी हमारे जो प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं, वह होते हैं हमारा जड़ हो गए, फिर हमारा तना, फिर पत्ती. तो ये तीनों ही मिलकर प्लांट्स रहते हैं. तो इससे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. आई थिंक यू आर अंडरस्टूड. वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स कायिक अंग. इसे हिंदी में हम कायिक अंग कहते हैं. सो द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. तो इसे आपको याद रखना है कि जो हमारा जो प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लावर देते हैं, उनके जो मेन पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं एंड लीव्स होते हैं.
तो इसी को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। मीन्स दैट हिंदी में इसे कायिक अंग कहते हैं, यानी जितने भी हमारा ऊपर से नीचे जो पार्ट्स होते हैं, जड़, तना और पत्ती, इसे वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ओके, इफ यू अंडरस्टूड, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसके दो भाग होते हैं। टू पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, asexual reproduction and sexual reproduction. So this means asexual को हिंदी में हम अलैंगिक जनन कहते हैं, और जो दूसरा है वह है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों को अच्छे से समझते हैं, यह क्या होता है asexual reproduction and what is the sexual reproduction. Let's start it. So देखिए guys, in asexual reproduction new plants can be obtained without seeds, while in sexual reproduction new plants are obtained from seeds. I think you are not understood. आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ दिया, मतलब कि अगर आपने कहीं सुना होगा। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जो जनन अंग है, इसका मतलब होता है, देखिए, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन विदाउट सीड्स। इसका मतलब होता है, देखिए, अगर कोई भी प्लांट्स है, उसका जो वह ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो बिना सीड से, सीड मतलब बीज, यानी बिना किसी बीज के ही यह कैसे उत्पत्ति करते हैं, यानी ये जो जनन मतलब कोई भी बिना किसी सीड की, यानी हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, बिना बीज के ही बढ़ जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या क्या आ सकता है, हम जानते हैं कि आलू आपने पोटैटो मीन्स पोटैटो के कोई भी बीज नहीं होते हैं, नो सीड्स, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। और भी जैसे कि मैं उदाहरण दूँ तो आलू तो हो गए, पोटैटो, गन्ना हो गए हमारे, गुलाब के फूल आपने देखे होंगे, उनके कोई भी बीज नहीं होते, उन्हें उनके जो तने होते हैं, स्टेम्स को काट कर उसी को गाड़ कर लगा दिया जाता है, उसी से और नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो I think you are all understood. And next one is sexual reproduction means लैंगिक जनन, इसे हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए, while in a sexual reproduction new plants grow, new plants are obtained from a seeds, यानी इसमें इसके जो विपरीत है, यानी उल्टा है, इसमें बिना बीज के यह उत्पत्ति करता है, यानी कोई भी न्यू प्लांट्स जब उत्पत्ति होता है, जनन होता है उसका, तो यह क्या होता है, बिना बीज के ही यह क्या हो जाता है, बिना बीज के ही यह उत्पत्ति होता है और यह जनन होता है। और सेक्सुअल में यानी लैंगिक जनन में इसके जो उल्टा है, लैंगिक जनन में वह होता है, इसमें सीड्स के दौरान, मतलब सीड्स से ये जब ग्रो होता है, इसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं लैंगिक जनन। यानी ये सीड्स के थ्रू हमारा जो कोई नई उत्पत्ति होती है, न्यू प्लांट्स होता है ऑब्टेन, इसे ही कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक यू आर ऑल अंडरस्टूड। सो गाइज, टुडेज वीडियो इज़ यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.